अभिनीता सिंह, अलका साहू, आनी, अनिशा, अंजलि, अंशु, अर्चना, नसीमा आरा, नाजिया, नेहा 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 परवीन, नेहा राउत, प्रदीप शर्मा, सरन, राजश्री, रमिका, स्वीटी, रोज। सो हम थे यहाँ पे, ठीक है। प्रज्ञा, वेलकम। तो ये बात था रेशियो एनालिसिस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हाँ, रेशियो जो है देयर, स्टार्ट द पॉइंट एंड वी आर स्टडिंग द रेशियो एनालिसिस। बहुत कुछ आगे हम रिसर्च कर पाते, कुछ एक चीज का डिलीवरी हम लगाते तो गवर्नमेंट assigns, understand the points, in this lockdown situation government assigns so many other things are there, our time was simply wasted with complying the government law rules regulation provision, nothing else. So various types of ratios are there, long term ratio, activity ratio, coverage ratios are there, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ रहे थे, उसके ऊपर कुछ एक चीज और एनालिसिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स हम आपको बता देंगे जितना तक आज हो सके, फिर आगे का हम बताते रहेंगे, यही बात है। Those who are sitting far from the mobile phone, they needs to come closer. Understand the points. In this way, we can share our ideas better. आप थोड़ा पास आ जाओ, जो बहुत दूर बैठे हैं। नहीं तो सुना ही नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट इट। ओके, सो यहाँ पे हम ये वाला चीज कुछ सवाल आज करते रहेंगे, ठीक है ना। सो हाउ मई आंसर्स विल प्रॉपर सिंक्रोनिशन, वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इफ समवन, इसको हम नोटबुक बना देते हैं, रुको। रीड आउट समवन, प्रदीप शर्मा, रीड आउट बट आई एम राइटिंग, ठीक है। कोई एक जन पढ़ो तो हम क्या लिख रहे, रीड आउट व्हाट आई एम राइटिंग। Sir, ratio analysis. हाँ, दैट मीन्स कि ओनली, दैट मीन्स कि वेरी मच, यस, टर्न ऑफ द माइक, ठीक है, अभी माइक बंद कर दो। दैट मीन्स वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द सिंक्रोनिशन। आज थोड़ा स्पीड चल ही रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, नहीं तो 5 सेकंड डिले पे काम होता है हमेशा। तो क्या लिखे हुए यहाँ पे देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन March 31, 2005 इज गिवन बिलो, ये तो कैलकुलेट अप करो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल। तो जहाँ जब यहाँ आप देखोगे कुछ एक चीज हम करेंगे तो और क्लैरिटी उसके ऊपर आपको मिलेगा। तो ऐसे करते करते सारे रेशियो की चीजें हम आज धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से। तो देखो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये साथ ही साथ आपको क्या होगा कि इसको आपको याद भी करने हो जाएंगे। समझ में आई बात, क्या था करंट रेशियो, क्या था क्विक रेशियो, उसके लिए तो बताए थे हम आपको नोट लिखो। तो आप तो लिखने वाले हो नहीं, है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो लिख रहे हैं सर। दूसरे प्रेजेंटेशन में खुलते हैं ताकि चीजें आसानी हो। अच्छा, लेट गिव मी ए सेकेंड, आई एम कमिंग बैक टू यू। हम साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी दिखाएंगे, अच्छा होगा। नहीं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा रे बाबू। अरे, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाएगा, देख ही तो रहे थे हम, पूरा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे अगर दिखाएगा तो ऑप्शन दिखाएगा एडमिशन करने की, मतलब ज्वाइन करने की, तो हम बिल्कुल ज्वाइन करवा देंगे। आपकी ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ। तो वो आपकी एंड से कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जो कि आप मॉडर्न बच्चे हो, आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। 2 4 पैसा आप चाउमीन खाने के लिए कैंटीन में खर्चा कर रहे हो, तो आप 2 4 पैसा, ठीक है, आप इंटरनेट में भी खर्चा कर दिया करो, है कि नहीं। हाँ, जितना अच्छा आप, वही तो बात है, पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा नहीं करते हो, बात वही है।
तो रुको, जस्ट ए सेकेंड, आई नीड टू फाइंड दैट पीपीटी जहाँ पे starting presentation na and these things, you will find a lot of difficulties that needs to be refined gradually. पता नहीं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, समझ रहे हो? तो कोरोना की इस मुसीबत ने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी सिखा दिया इंसान को, सबको ही। जो टीचरों को मोबाइल चलाना नहीं आता था, अरे इसका अभी क्या दिक्कत हो रहा है, मोबाइल चलाना नहीं आता था वो अभी आजकल लैपटॉप में भी तो लाइव क्लास कम से कम कर रहे हैं। आवाज वेरी मच टेक्निकली साउंड, हमारे तरफ मत दिखा करो, ठीक है? ऐसा बात नहीं है। ना लो कट हियर, ये है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, आपको इसमें से निकालना है। तो हम बेनिफिट क्या होगा कि इस चीज को हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे करंट रेशियो के इसको जब मार के हम गए ही थे स्लाइड से, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा? करंट रेशियो इज द करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो हियर आपको करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी आपको देखना होगा, बात वही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो टास्क दिए गए हैं वो है करेंट रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करेंट रेशियो, ठीक है? अगेन थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, वॉइस इज ऑडिबल एंड माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा? तो वेरी गुड, करेंट रेशियो। तो लिखो यहाँ पे करेंट एसेट्स, वेरी गुड, थैंक यू लंबा वाले, थैंक यू। तो करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखे हुए थे, उस ये ही नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों की तरह, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो देखो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज लिखे हुए थे, अभी आपको ये देखना पड़ जाएगी कि वो कौन सी चीजें हैं। तो करेंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या है, देखो, क्या से बैंक है, सिक्योरिटीज है, 10 करंट एसेट लिखे हुए थे, तो सारे करंट एसेट्स आपको लेने हैं, स्टॉक है। तो जब ओनली मेंशन की करंट एसेट्स, तो सारे के सारे करंट एसेट्स आपको लेके चलना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट? यही बात है, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखो। याद कैसे रहेगा? कैश, बैंक, सिक्योरिटीज 1000, 2000, 12000। चलो, तो यहाँ पे लिखो, पहले अब क्या होगा, करंट एसेट्स में क्या 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 चीजें हैं, करंट एसेट लिखो, कैश थे, ठीक है? कुछ एक कैश था, देन बैंक था, देन सिक्योरिटीज, इट्स रनिंग। अरे ये क्या आ गया? 1000, 2000, 12000। देखो, कैश 1000, 2000, सिक्योरिटीज 12000, ठीक है? प्लस, अच्छा अच्छा, ये मुश्किल है, समझ गया। नेक्स्ट टू इट, कैश, बैंक, सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक, इतने आपको जोड़ने हैं, ठीक है ना? तो देख दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, 7000, 8000, ठीक है? लिखो 2000, 7000, 8000, सम टोटल क्या होने हैं? 1 2 3 12 3 15 तो 17, 32,000, 26, sir. 8, 32,000। वेरी गुड, शाबाश, योर एफर्ट इज अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज के ऊपर आप देखो, करंट लाइबिलिटी ये यहाँ से स्टार्ट करें ताकि आगे हम पढ़ सकें, यही पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बिल्स पेबल, बैंक ऑडी, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है? तो करंट की बात कर रहे हैं ना, लाइबिलिटी तो ऊपर भी है, डिवेंचर्स हमारे करंट नहीं है, ठीक है ना? तो यहीं तक की बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन, बिल्स पेबल, बैंक ऑडी, सन्ड्री क्रेडिटर। समझ में आई बात? ये सर को जोड़ करके लिखना है, एक बार बच्चों की तरह लिख देते हैं, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ये सब आपको इलुस्ट्रेट करके चलना है, ठीक है? तो 1000, 2000, 2 4, 4 1 5000, 11000, 16000, ठीक है? तो करेंट लाइबिलिटीज एटसेट्रा 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 जोड़ दोगे, देख लिया हम जोड़ दिया कितना स्पीड, दैट कम्स टू 16000। सो नाउ करेंट
assets stood at 32,000 and current liabilities stood at 16,000. सो आपको अभी के लिए करंट रेशियो निकालने हैं जो आप पहले से कर चुके हो. करंट assets by current liabilities, that is 32,000 by 16,000. Understand the points? 32,000 by 16,000. That comes to how much? 2 sir. is to 1. 2. 2 sir 2, 2 sir 2. अरे लिखो 2 is to 1. ठीक है, ऑब्वियसली दैट कम्स टू 2. देखो 32,000 by 16,000, दैट कम्स टू 2, इक्वल टू 2 by 1 इक्वल टू 2 is to 1. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ करेंट एसेट की रेशियो लिख रहे हैं ना, तो 2 डिजिट की रेशियो में आप लिख दोगे. ऑब्वियसली 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 by 1 इज द करेक्ट आंसर. फाइनली 2 is to 1 लिखना है. आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत बड़ा रसगुल्ला. हो गया, 2 is to 1 निकल गया. ठीक है बाबू, 5 मार्क 4 मार्क क्यों होते हैं एक सवाल के? एक सवाल के 16 मार्क 12 मार्क क्यों होते हैं? ताकि निकल गया और आप भाग गए. समझ में आई बात? यहाँ पे लिखो कमेंट, कमेंट ऑन दैट. समझ में आई बात? एक लाइन लिख करके फिर आओगे. वही बात है. कमेंट क्या हुआ कि हियर, जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल दें. हियर कंपनी stood at an excellent, लिख दो excellent liquidity position. excellent liquidity position. एक तो एग्जांपल दीजिए. तो कंपनी stood at excellent liquidity position, company have the excellent liquidity position, is a good liquidity position, company having a good number of current asset to cover up the current liability. समझ में आई बात? यही बात है. cause it is exactly equal to ideal ratio. ideal ratio. समझ में आई बात? that is 2 is to 1. तो 2 is to 1 रेशियो जो है उसको आइडियल माना जाता है. इसका मतलब ये है कि करंट एसेट हमारा लाइबिलिटी का 2 गुना जितना उतना होना चाहिए. 2 गुना जितना उतना होना चाहिए. यही चीज को आप यहाँ लिखोगे कि अभी कंडीशन कैसा रहा. आप जो स्टडी के हिसाब से आपको खोज क्या मिला, वो चीजें आप लिखोगे. समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ डिजिट नहीं लिखना है. सबसे पहले करंट रेशियो क्या चीजें लिखोगे, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी. फिर सारे के सारे करंट एसेट एक जगह दिखाओगे, सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज एक जगह आप दिखाओगे. ठीक है, जिसका रिक्वेस्ट आया हम एडमिट करवा दिए, जिसका नहीं आया तो नहीं आया. कुछ कह रहे सार को बोलो ऐड कर देंगे. अरे यहाँ कोई फीस्ट चल रहा है थोड़ी, आप रिक्वेस्ट भेजोगे तब ना होगा. देखो करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी सारे के सारे ऐड करके फिर एक बार दिखाओगे. फिर करंट रेशियो जो है, हमको एक तो मार्कर मिल जाएगा तो अच्छा होगा. हाँ मिल गया. तो ये फिर करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी जो है लिख दोगे. फिर फिगर करके दिखा करके फाइनली अब कमेंट लिखोगे. समझ में आई बात? मेरा बात नहीं मान रहा है. और कुछ है क्या? मार्कर है. अच्छा ब्लू कलर का है. तो यहाँ पे फाइनली क्या करोगे, फिर कमेंट लिखोगे. ठीक है ना, यही बात है. चलिए और आगे बढ़ते हुए, पेन को पकड़ते हुए व्हाइटिंग करते हुए. यहाँ तक यही बात था. फिर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ग्रॉस. अरे अच्छा हाँ, करंट रेशियो था, क्विक रेशियो है. ठीक है ना, क्विक रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट सब लेना है और कुछ बात नहीं है. ठीक है ना, सारे के सारे क्विक एसेट्स आपको ले जाने हैं. कनेक्शन ठीक चल रहा है? चल रहा है. सब कोई लाइन पे है. आगे का देखो क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे आप लिखो क्विक रेशियो. क्विक रेशियो कैसे होता है? क्विक एसेट. देखा हमने 2 दिन में कितना अच्छी हैंड राइटिंग लिखने स्टार्ट कर दिए. अब फंस रहे थे यार. क्विक एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज. समझ में आई बात? अरे रोलिंग कॉपी ऐसे उठा लिए, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिखेंगे. क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी. ठीक है ना बाबू, क्विक एसेट पहले लिखेंगे. देखो क्विक एसेट मतलब जो भी एसेट्स आपकी करंट एसेट्स हैं उनमें से जो जल्दी रेडीली अवेलेबल नहीं है, जिसकी हमको क्विकली कैश पेमेंट नहीं मिलने वाला है, बहुत सारे के सारे क्विक एसेट में आ जाएंगे. ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं. बारिश हो गया, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे कौन कौन से क्विक एसेट हैं? देखो कैश आएगा, बैंक आएगा, सिक्योरिटी जाने हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, लेकिन एक बार ध्यान से सोचो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है.
ठीक है बाबू। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि दिस एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड इन एडवांस। हाँ तो ऑलरेडी पेड इन एडवांस अभी, और आपको वो पैसा मिलने वाला है क्या, वो कैश आपके पास अभी है क्या, नहीं है। तो नियर फ्यूचर में मिलने वाला है क्या, नहीं है। अरे वो पैसा आप पेमेंट कर चुके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, वो कैसे क्यों मिलना। दैट मीन्स कि दिस इज ए एसेट which is a bogus asset. Understand the points? This is regarded as asset, but you cannot redeem this asset. You cannot encash this asset. ये asset की बजा में बदले में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, पहले से क्या हुआ पेमेंट कर चुके थे। समझ में आई बात। डेटर्स आपको मिल जाएंगे और स्टॉक नहीं लेना है, हम पहले से आपको बताए थे। समझ में आई बात। स्टॉक आपको यहाँ पे नहीं लेने हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं देखो, क्या आएंगे, बैंक आएंगे, सिक्योरिटी जाने हैं, फालतू कॉल आते हैं कहाँ से ना, क्रेडिट कार्ड से, इनका अपडेट होगा नहीं। फिर अरे तो बेकार की बातें हैं। आई हैव ऑलरेडी पेड द ड्यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, हाँ दे विल नॉट अपडेट हेल्ड मैसेज, फालतू बात। दे विल नॉट अपडेट माय डेटा ऑन द सर्वर, देन दे विल हाँ कीप कॉलिंग मी, यूजलेस। ये तो पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। आज ही बात है भाई, तुम अपडेट करोगे नहीं, ये करोगे नहीं। फिर आप पूछोगे देखिए तो मेरा कितना आउटस्टैंडिंग टोटल में है, क्या क्या ट्रांजैक्शन की वजह से, और कौन सा डे पे बिलिंग हुआ है, इसलिए मेरा ड्यूज है, थोड़ा देख लीजिए। और पूछते वो हमारा सिस्टम में अभी नहीं दिखा रहा है। तुम सिर्फ बैठे हो क्या मेकअप मार के, दिखा नहीं रहा है कुछ भी, अब डेटा दे नहीं सकते, सिर्फ पैसा मांग सकते हो। अब पैसा ऑपरेटेड नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। समझ रहे हो कि नहीं। वैसा ही हमारा भी यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या 1000, 2000, 3000, 12000, 15000, ठीक है। फिर 15007, फिर से ये हो गया 22000, ऐसा कैसा हो गया। हाँ जितना हुआ हुआ, और क्या 22000, ठीक है 22000। तो आप लिखोगे ऐसा, तो यहाँ पे सारे के सारे हम लिखे। एक्सक्लूडिंग क्या था आपको पता है, याद है। एक्सक्लूडिंग ये था कि एक तो स्टॉक आता नहीं है, क्योंकि स्टॉक कब आप स्टॉक का स्टॉक आउट होगा, कब सेल करोगे। स्टॉक से क्या होता है पता है आपको, सेल होता है। सेल से क्या होते हैं पता है, डेटर्स पैदा होते हैं, पैसा नहीं मिल जाता, वो छोटा व्यापार थोड़ी है। फिर डेटर्स को टाइम दिया जाता है, 30 दिनों का टाइम दिया जाता है। फिर कैश मिलता है, वो भी आधा। फिर बैड डेप्ट हो जाता है। पूरा इतना लंबा आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि स्टॉक हैव नो गारंटी फॉर द एनकैशमेंट। तो हमारे पास वो एसेट्स को हम कंसिडर करेंगे जो रेडीली अवेलेबल फॉर द कैश एनकैशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूडिंग स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिए थे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों को हम एक्सक्लूड कर दिए थे। तो हमको मिल गया यहाँ पे क्विक एसेट्स। और करंट लायबिलिटी तो आपको पता है ही, क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा था 16000 ऐसा कुछ था, करंट लायबिलिटी जहां तक हमको याद है। क्विक रेशियो हो जाना है करंट एसेट्स, क्विक एसेट, ठीक है, ये क्यू ए लिखे, क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटीज। तो 22000 बाई करंट लायबिलिटी है 16000। यहाँ पे गला हमारा बैठ गया। कैलकुलेटर हमको मिल जाए अच्छा होगा। अच्छा ये कैलकुलेटर, 22000 डिवाइडेड बाई 16000, 1.38 लिखो, 1.38। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, व्हाट इज मीन बाय 1.38, इक्वल टू 1.38 इज टू 1। वही बात होता है ना, 1.3 इज टू, उसको रेशियो बनाना है और क्या। 1.38 बाई 1 का मतलब क्या हो गया, 1.38 इज टू 1। दैट मीन्स आप समझते हो, 1 रुपया अगर लाइबिलिटी आपको चुकता करना है, तो आपके पास क्विक एसेट्स जो है वो 1.38 है। इसका मतलब हम आगे का समझाते हैं। मास्टर डिग्री के बच्चे हो गया, आंसर निकल गया, मेरा तो हो गया। अब नाचो। यहाँ पर देखो क्या चीजें बता रहे हैं आपको, कमेंट्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स, बाबू आपके पास लाइबिलिटी जब 1 रुपया होता है ना, तो क्विक एसेट आपके पास 1.38 है। दैट मीन्स फिर भी आपके पास बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना बच रहा है पता है, 1.38 माइनस 1, दैट इज 0.38। दैट मीन्स कि 38 पैसा तो आपके पास बच ही रहा होगा हमेशा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल रेशियो 1:1 होता है, तो उसी के आसपास हम हैं, ठीक है ना। तो कमेंट लिखो, कमेंट लिखो, कंपनी
मेंटेन्स ए गुड क्विक एसेट्स फॉर repaying its immediate liability। एक तो एग्जाम्पल था, नॉट एग्जैक्टली दिस। अब समझ इमीडिएट लाइबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी ओकर हो रहे होंगे, उसको पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट साधन है, वो हम रख करके बैठे हैं, जो कि हमारा वीक एसेट से ज्यादा है। तो इट्स इन ए गुड पोजिशन है। आज लिखो, आज द आइडियल रेशियो स्टूड एट 1:1। आइडियल रेशियो स्टूड एट 1:1। ठीक है बाबू, क्या पता सब हो कि नहीं, सुनाई दे रहा कि नहीं? सब तो बैठ गए शनिवार देखने, किसी के पास कॉपी है नहीं, 4 कमेंट पड़े हुए हैं। सर प्रेजेंटेशन नॉट विजिबल, थर्ड लेसन समझिए। अच्छा, सर को व्हाट्सएप में मैसेज कर, मौसम पूरा खराब हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो यहाँ पे हमको कंफर्म करो कि हम जो लिख रहे दिख रहा कि नहीं, दिख रहा कि नहीं बाबू जो लिख रहे हम? यस सर। सर लास्ट में वेरी गुड, सर क्या वेरी लिखा? गुड। लास्ट में ये लिखे बाबू, आज तो आइडियल रेशियो स्टूड एट 1:1। ठीक है, आइडियल रेशियो स्टूड इज 1। अब देखो, जल्दी पेन चलाना सीख जाओ, जल्दी जल्दी पेन चलाना सीख जाओ। माइक बंद करो, माइक बंद करो इमीडिएट, तो टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, तो अभी उसका जो भी थर्ड वाला ऑप्शन था, कुछ देखते हैं। यही बात है, थर्ड वाला ऑप्शन था नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। अरे ये क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन था ना, बीट 3 है। क्वेश्चन 1 का ये हो गया, मान लो बीट 3। अच्छा, तो बीट 3 में हमको बताए नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिख दो नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे होने हैं, ऊपर में लिखो नेट वर्किंग कैपिटल, समझ में आई बात? यही बात लिखा हुआ है, नीचे एसेट से लिखा होता तो क्या होता है रेशियो, एसेट ही होता है नेट वर्किंग कैपिटल भाई, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्यों है, करंट एसेट होना है, टोटल एसेट क्यों होना है? सब कोई देख ही रहे हो। उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको। नेट वर्किंग कैपिटल बाय टोटल करेंट एसेट्स, यहाँ पे लिखो हम जो लिख रहे हैं। चलिए, तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको कैसे निकलना है, आपको पता है ही। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। आगे बहुत सारा चीजें हैं क्लास में जो हम समझाने वाले हैं, ये तो मान लो एक टाइप का कुछ प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। तो करेंट लाइबिलिटीज माइनस, सॉरी करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, जहां तक हमको याद है ये था 32,000 माइनस 16,000, दैट इज 16,000। ठीक है, ये हो गया नेट वर्किंग कैपिटल बाई आपकी करेंट एसेट्स जो है, करंट एसेट्स हम पहले भी निकाले थे, 32,000 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या निकल करके आता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज 16,000 बाई 32,000। ओ अभी रिवर्स हो गया सिनेरियो, तो 1:2 होना है, और क्या 1:2। ठीक है, दैट मीन्स कि इसको हम समझा रहे हैं क्या चीज है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम जो बता रहे हैं। ठीक है, रेड पेन उठा लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अभी आपके पास टोटल करंट एसेट अगर 32,000 है, तो आपके पास लाइबिलिटी पे करके बच रहे हैं 16,000, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी हटाने के बाद भी हमारे पास 16,000 बच रहे हैं, और हमको सिर्फ और सिर्फ हाँ टोटल हमारा करंट एसेट है 32। दैट मीन्स की सेविंग आउट ऑफ टोटल, दैट मीन्स कि हम 1 रुपया बचा सकते हैं, 2 रुपया अगर रेडिली अवेलेबल एसेट होगा तो, इसका मतलब वही है। समझ में आई बात?
तो कुछ बच रहा है अच्छा कैसा चीज, तो ये अच्छी बात ही है। तो इसको इसको हर एक चीज का कमेंट एक ही जैसा नहीं लिखा जाता। यहाँ क्या लिखोगे उसका मतलब पता है आपको? लिखो नेट नेट सरप्लस ओवर करेंट लाइबिलिटीज इज ₹1। लिखो नेट सरप्लस ओवर द करेंट लाइबिलिटी इज ₹1, while total current asset is ₹2, while total current assets is ₹2। ठीक है ना, यही बात है। तो टोटल करंट एसेट जब हो रहा होगा ₹2, तो हम बचा रहे होंगे ₹1, यही बात है। ठीक है, which is regarded as a favorable condition, which is regarded as the favorable condition। लाइन पे कितने जन हैं? सबको ही है। आगे कुछ था नेटवर्किंग कैपिटल, अच्छा यहीं तक बात थी, कोई बात नहीं है, आगे का देख लेते हैं। आगे कुछ था तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो हम वो वाला स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमारा डेटा मिलेगा। ये लिक्विडिटी रेशियो है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वो अपना मनमर्जी कर रहा है। पेज डाउन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है हमें नहीं पता। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। तो यहाँ पे हमको देखना ये पड़ जाएगा, अरे ये तो दिया ही हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपकी कितना था, 26,000। ठीक है ना, तो और नेट सेल्स दिया भी हुआ है। ये एक तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द कंपनी दिया हुआ था। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी सेल्स क्रेडिट साइड में डायरेक्ट दिया हुआ है, नेट सेल्स अगर नहीं दिया होगा तो आप लिखो। तो नेट सेल्स जहाँ पर लिखे हुए हैं ये कोई बात नहीं, सेल्स लेस रिटर्न। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे नेट सेल्स मिल जाते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया होता तो कैलकुलेशन आप करते। तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल दैट मीन्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 24,000 बाय नेट सेल्स इंटू 100 दैट इज 25,000। यहाँ पर आपको निकल करके आ गए। यही चीज वहां पर भी बोल रहा था बनाने के लिए। तो हमको ये नंबर 2 सवाल में हमको यहाँ पर बताया गया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं ताकि हमको पता चले। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, सबसे इजी है ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है, नेट सेल ढूंढना है, इंटू 100। जहाँ पे दिक्कत होगा हम बता देंगे वैसे ही। आगे देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए कंपनी इज 12 लाख एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,50,000। द टैक्सेस टू बी पेड आर ₹4,80,000। द सेल्स फॉर द ईयर आज 27 लाख। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से एक्सपेंसेस अगर हम सारे चीज हटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बात तो वही है। तो हमको नंबर 3 में ये देखने को मिला कि नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, लिखो यहाँ पे आ जाएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको आ जाने हैं नेट प्रॉफिट, यही बात है, बाई सेल्स। एक बार आपको दिखा देते हैं वो चीज। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ये बात है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि रेशियो एक ही बार में याद रहेगा ऐसा मतलब नहीं है। बाय नेट सेल्स बट आप याद रखोगे, रख करके फिर काम करोगे, सारे के सारे एलिमेंट एक्सप्लेनेशन हम बता देंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये बात है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 12 लाख। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हट जाएंगे 4,50,000। फिर टैक्सेस 4,80,000 आपको माइनस कर देना है। तो यही बात है, ठीक है ना।
12 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 4,80,000, ये बात है। $12 लाख हमारा क्या था बाबू, ग्रोस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट से, एक्सपेंसेस हटाओगे तो पहले एक्सपेंसेस कुछ था, जहाँ अरे 4,50,000 कुछ था, टैक्सेस भी हटाओगे तब ना नेट प्रॉफिट में पहुंच सकते हो। तो 4,80,000 हटा दोगे उसमें से, ठीक है, डिवाइडेड बाई नेट सेल की क्या बात था, 27 लाख, डिवाइडेड बाई 27 लाख। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये हो गए 12 लाख माइनस 4,4 8 लाख, 8 5 13, 9,30,000। 12 लाख से 9 लाख जाने से होता है 2,70,000, यहाँ पे बचते हैं 2,70,000 डिवाइडेड बाई 27 लाख, तो कितने होने हैं 10%, यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। You know, so many disturbances while taking classes from the home. Look at here now, यही बात है। तो कमेंट में लिखो नेट प्रॉफिट अराइव्ड at ₹10 while net sales is ₹100। हाँ, नेट सेल्स, यही बात था, ठीक है। So what is the scenario of our class? Still all the students, participants, all the learners are listening carefully. Very good. That's awesome. And again, here we go. From the following particulars, Nanda and Co calculate the operating profit margin. Understand the points? Operating profits margin, ये बात है। Look at whenever there is written operating profit, two things are there. अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह होंगे या फिर इनकम्स भी होंगे तो उसको नहीं लेना है। समझ में आई बात, यही बात होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसको कहा जाता है। आज पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या चीज होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे देखो सेल्स तो हमारे पास है ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी ढूंढेंगे, तो पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही होता, कोई बात नहीं, यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, यही बात था अभी तक। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो फैक्टर एक तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेक्टर फैक्टर जो दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। क्यों, इसको हम समझा रहे हैं। लिखो यहाँ पे हर एक चीज, इसमें लिखो, नोट लिखा जाएंगे, इसमें नोट लिखे जाएंगे, ठीक है। ये क्या चीज है ना, इंटरेस्ट हम क्यों देते हैं डिवेंचर के ऊपर, क्योंकि डिवेंचर इज ए फाइनेंस है, तो इट इज फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात। तो जो चीजें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है ना। ग्रोस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडवर्टाइजमेंट आते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली फाइनेंस क्या हुआ है डिवेंचर, उसके ऊपर हम दे रहे हैं इंटरेस्ट, इसीलिए 1,000 रुपीज हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपको पता है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट्स वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट। अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्योंकि ये बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है, यही बात है। तो यहाँ पर हमको जितना नेट प्रॉफिट था उसमें से 1,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर नहीं होता तो नेट प्रॉफिट कितना होता, ज्यादा होता। दैट मीन्स उसको रिवर्स करना है तो हमको करना पड़ जाएगा प्लस। समझ में आई बात। तो उससे आगे चलते हुए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन,
भूल गए क्या निकालना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सो हाउ विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? लुक एट हियर कि यहाँ पर आपको होने चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यहाँ पे होने हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बाय सेल्स. सेल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं इंटू 100. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी 5,000 जो नेट प्रॉफिट है ये, अगर ये 5,000 कोई एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से कम हो गया तो उसको एड बैक कर देंगे हम. प्रॉफिट कितना होता है ज्यादा, तो 5,000 प्लस 1,000 ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. ठीक है, डिवाइडेड बाई सेल्स. सेल्स अभी तक कितना दिया हुआ है 36,000. ठीक है, यही बात है, सेल्स दिए हुए हैं 36,000. 6,000 by 36,000 is 1/6. That means 16.66. That means 16.7%. ठीक है, 16.7%. दैट मीन्स कि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको 16.7% मिल रहे हैं. इसका मतलब क्या समझते हो कि आपको एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली एंड ओनली 16.7% ही है. यही बात है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब ज्यादा होंगे दैट मीन्स यहाँ पर देखिए टैक्सेस अभी तक नहीं आया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है. नेट प्रॉफिट से पहले यहां तक का हम प्रॉफिट निकाले, इसका मतलब इससे पहले मतलब क्या, यहां तक का प्रॉफिट निकाले, टैक्सेस की अभी तक कोई बात नहीं है, आया नहीं है. दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट शोज योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वही चीज लिखना है. ठीक है, यहाँ पे नोट पे आप लिखो, यहाँ पे नोट पे लिखो हाई ऑपरेटिंग, हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट shows the high efficiency, high efficiency of the business. Understand the point? क्योंकि जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो उतना ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाता है. कुल मिला के ऑपरेटिंग का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो एक्सक्लूसिवली हम बिजनेस में सेल्स करके, मतलब एक्सपेंडिचर्स माइनस करके हम कमाए हैं. ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है. दैट मीन्स कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ करके टैक्सेस तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग से. दैट मीन्स कि बिजनेस की ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं. तो जितना ज्यादा हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपको दिखाएगा. तो 16.7 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हियर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आज पर देख करके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज मॉडरेट. ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज मॉडरेट फॉर द बिजनेस. ठीक है ना, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है. ये दीज आर द बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट. हम बता दें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिखाता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस शो करता है. आगे कुछ पूछा हुआ था नहीं. ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा. ठीक है ना, ये देखो ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100. ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो. तो नेक्स्ट लिखो आप 5 नंबर में कि ऑपरेटिंग रेशियो, जहां पे सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कुछ एक प्रॉब्लम होगा, सीरियस वॉइस इशू होगा, वॉइस इको होगा, वॉइस इरिटेशन होगा, कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत मैसेज दे सकते हो. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. ऑपरेटिंग रेशियो था कहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताएंगे इसका लॉजिक क्या है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
ये था डिवाइडेड बाई किसके ऊपर ये कैलकुलेशन होता है, सेल्स। सारे के सारे ऑपरेटिंग चीजें ये जो होता है सेल्स के ऊपर कैलकुलेशन होंगे, और यहाँ के रेशियो जो परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी क्या है देखो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम उस दिन बताए थे आपको, ठीक है ना। ये होते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस। हालांकि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दिए होंगे, तो जहाँ पे एक्सपेंसेस दिए होंगे एक्सपेंसेस लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दैट मीन्स दोज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, अगर उस फ्लो में आप जाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन्स एग्जैक्टली जितना गुड सोल्ड हुआ उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंपल और सिंपल अपनी इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना हम परचेज किए, लेस इतना क्लोजिंग स्टॉक और बचा, तो कितना एग्जैक्टली आउटपुट हो गया उसका पता चल जाएगा कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसमें से ऐड कर देना है। तो CAJS यहाँ पे हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, मैन्युफैक्चरिंग 25,000। ये तीनों ऐड होना है, 1 लाख, 2 लाख, 25,000। ये देखो 1 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक, ये है 2 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,000। दैट मीन्स कि ट्रेडिंग अकाउंट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, उसके बाद परचेजेस डेबिट होता है, तो ये सारे डेबिट आइटम देखो ऐड हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट होता है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। तो ऑब्वियसली ना एक रैशनल चीज, जो डेबिट हुए सारे एक साइड है तो उसको ऐड किए गए, जो क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फिगर माइनस हो जाएंगे। ये सब अपने आप याद रखने चाहिए, समझ में आई बात। तो ये 1 लाख, 2 लाख प्लस 25,000 लेस 30,000 ऐसा कुछ था, माइनस 30,000 था। चलो जितना भी था देख लेते हैं कुछ, 30,000, 3,25,000, दैट मीन्स 2,95,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हियर हमको मिला 2,95,000। आगे फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब आगे देखते चलो। तो हम किसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, वो एक्सपेंसेस अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के मतलब बाद आने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमारे सेल्स को जनरेट करने के लिए, हमारा ऑफिस मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं सारे के सारे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट होता तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें दिए गए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब आर ऑपरेशनल बिजनेस विच इज नॉन ऑपरेटिंग, नॉन इन्वेस्टिंग है, नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप पढ़े ही हो वो चीज, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब अभी बचा 5,000 और 20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ आ गए सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने कितने थे फिगर, 5,000 प्लस 20,000, तो 5,000 प्लस 20,000, तो ये हो जाने हैं 25,000, ठीक है ना। यही बात है। तो अभी हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,95,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,95,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स का क्या चक्कर है बाबू, 5 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5,000 ऐड हो जाने से 3,20,000 बाई 5 लाख, 3,20,000 बाई 5 लाख। ऑब्वियसली इसको परसेंटेज में निकालना है, तो लास्ट में भी इंटू 100 आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 3,20,000 बाई 5 लाख, कैलकुलेटर में मार देते हैं,
भाई 5 लाख, 3,20,000 बाई 5 लाख। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ठीक से नहीं दिख रहा होगा। 64%, ठीक है, डायरेक्ट आ गए हैं 64%, यही बात है। दैट मीन्स कि हमारा ऑपरेटिंग, रुको इसके कमेंट हम बता रहे हैं आपको, इसका कमेंट क्या होगा। देखो हम यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सपेंसेस की रेशियो निकाल रहे थे, दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस की रेशियो निकाल रहे थे, और यहाँ पे निकला 64%। दैट मीन्स सेल्स अगर होगा, मानो ये देखो, सेल्स अगर 100 रुपया होगा तो एक्सपेंसेस 64 रुपीज हो रहा है। समझ में आई बात। तो हमारे पास और प्रॉफिट कितना बच रहा है, 36। अंडरस्टूड द पॉइंट। 36 रुपीज प्रॉफिट बच रहा है। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतना ज्यादा हमारे लिए नुकसान है। समझ में आई बात। तो इसलिए वही चीज यहाँ पे लिखोगे कमेंट में, कमेंट में लिखो वो चीज, ठीक है। कमेंट कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज अनफेवरेबल, हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज अनफेवरेबल। क्यों? बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जितना ज्यादा होंगे आपके पास बचेगा उतना कम ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो सेल से ही आपको पैसा निकालना है, उसी में ही तो आपको पैसा निकालना है। तो हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज अनफेवरेबल। समझ में आई बात। कॉज cause we left with minimum operating profit to compensate other expenses, to compensate other expenses। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर सारा पैसा हमारा खत्म हो जाता है, पानी भी नहीं है, देखो बिना पानी के हम पढ़ा रहे हैं। तो यही बात है, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारा पैसा खर्चा हो जाना है तो बाकी एक्सपेंसेस के लिए हम पैसा नहीं जुगाड़ कर सकते हैं। लाइक इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, है कि नहीं। हम तो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले हम प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट और टैक्स के लिए आपको पैसा फिर बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, 64% है। तो पहले आंसर निकालोगे, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, लिख करके फिर दिखाओगे, फिर उसके बाद ये चीज आप करोगे, कमेंट लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 64%। सो हियर इज द ऑपरेटिंग रेशियो, सो हियर इज द ऑपरेटिंग रेशियो 64%। समझ में आई बात। मीन्स वी ओनली लेफ्ट विद 36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो 36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 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 अरे पेन का क्या रहा, फॉर कॉम्पेंसेटिंग प्रॉफिट, फॉर कॉम्पेंसेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेल्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसमें से अगर 64% पैसा खत्म हो जाता है तो 36% हमारे पास पैसा बचता है इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के लिए। हो सकता है नहीं दे सकते हैं, तो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हायर इज द रेशियो, यहाँ पे जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अनफेवरेबल कंडीशन माना जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस का रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पता होगा तब ना कुछ करेंगे हम। क्या होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देख लेते हैं। हाँ ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही होता है। यही है क्वेश्चन। देखो देखो, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर दो चीजें रहा। आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा।
और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो चीज हमको कहाँ से मिलेगा, वो चीज हमको बैलेंस शीट से मिलेगा। ठीक है, यही बात है। तो आज पर नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पांच नंबर था, 6 नंबर पे लिखो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय, यहाँ पे लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नंबर 1, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकालना होगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग चीजें कुछ होगा तो उसको आप हटा दोगे। ठीक है ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वही होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता ही है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सबको आने हैं। नेट प्रॉफिट हुआ है देखो 1 लाख। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की चीज क्या होता है, EBIT, समझ में आई बात, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो बिफोर जाना पड़ेगा पहला बात। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 1 लाख, तो यहाँ पे टैक्सेस माइनस होकर के हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिवेंचर माइनस होकर के हुआ है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले हमको जाना है। ठीक है, तो पहले तो कैसे क्या काम होगा देखो, कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना ही कैसे है, नेट प्रॉफिट उसमें एड बैक कर दोगे क्या, टैक्सेस, उसमें एड बैक कर दोगे क्या, इंटरेस्ट। समझ में आई बात। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1 लाख रुपीज, टैक्सेस भी दिया हुआ था 1 लाख रुपीज, क्योंकि कॉर्पोरेट में टैक्स रेट कितना होता है 50%, इंटरेस्ट दिया था 10,000, वेरीफाइंग इट 1 लाख 1,10,000। ठीक है, ये हुआ आपकी नेट ऑपरेटिंग मतलब बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे EBIT, पहला कॉन्सेप्ट है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ये देखो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्यों ऐसा हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों कहा जा रहा है, ये बिजनेस है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है इंडिया में, क्या चीज का बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है। हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज है समझा रहे हैं। सो यू हैव इन्वेस्टेड इन ए शेयर ऑफ यूएसए, यूएसए में एक तो कंपनी है जिसकी शेयर पे आप इन्वेस्ट किए हो, एग्जाम्पल। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहां से आपको पैसा मिल रहा है 10,000। ठीक है, यहां से आपको पैसा मिल रहा है 10,000। ध्यान से सोचो, जो बिजनेस हम इंडिया में एस्टेब्लिश किए हैं, जिस बिजनेस में यहां से हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में सेल्स कर रहे हैं, यहाँ इंडिया में हम वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, लाइक दिस selling expenses are there, administrative expenses are there, so many types of expenses are there। नेक्स्ट विथ जो प्रॉफिट हमको मिलता है, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अभी इंडिया में जो गारमेंट्स की बिजनेस था, उसके प्रॉफिट के लिए यूएसए में जो इन्वेस्ट किया हुआ स्टॉक का कोई योगदान नहीं है। कल अगर ये यूएसए वाला ये बंद भी हो जाएगा, तब ये जो हमारा सेल्स हो रहा था उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, दैट इज exclusively an external factor। If that company in USA will be dissolved, there is no any difference in our earning in India। समझ में आई बात, we are operating in India, we are investing in India, and यहाँ से हमको जो प्रॉफिट मिल रहा था उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट्स आर मेड समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम
such investment they are regarded as the non-operating incomes. Non-operating incomes may not be included. Understand the point? For calculating the operating profit. पसीना छूट गया. Hope you understand. देखो तो 1 लाख प्लस 1 लाख, अच्छा तो उसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग को माइनस कर देंगे. यह है कितना? 10,000. ठीक है. अरे क्या चीज निकल आता है, -10,000. ठीक है. तो यहाँ पे 1 लाख 1 लाख, अच्छा 2 लाख हो गए और क्या, 2 लाख. फिर देखो आगे की, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप समझ गए. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ठीक है. तो अब सब कुछ हम स्लाइड में नहीं है, लिखते जाओ जिसको लिखने का मन है, जिसको नहीं आराम से पैर के ऊपर रख करके पैर फिर शनिवार देखते रहो. तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा फ्रूट्स. यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड चीज कैसे आते हैं? जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका हो, या तो एसेट साइड से आप निकाल सकते हो, या तो फिर आपकी लायबिलिटी साइड से भी आप निकाल सकते हो. कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट के हिसाब से हम काम करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा. दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो रहा है? दैट मीन्स कि कैपिटल इन्वेस्टेड. समझ में आई बात? लायबिलिटी को छोड़ करके. तो कौन कौन से चीजें को कैपिटल कहा जाता है? ध्यान से देखो. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिवेंचर्स. और डिवेंचर्स भी तो कैपिटल ही है ना, इसको कहा जाता है. तो अगर लायबिलिटी साइड से निकालने की हम कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एक बार आप देख लो. प्रॉफिट लॉस भी तो है, शेयर होल्डर्स भी तो फंड है. समझ में आई बात? यही बात है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेशन करेंगे. लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड से भी हम निकाल सकते हैं. तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालोगे तब ध्यान में रखना है, सारे कैपिटल आए हैं, रिजर्व सरप्लस आने हैं, लॉन्ग टर्म फंड आने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट कुछ होगा तो हटा देना है. जैसे कि समझ में आया, यूएसए में जो हुआ है इन्वेस्टमेंट, उसके साथ हमारे बिजनेस की अभी कुछ लेना देना है नहीं. सिर्फ हाँ उसमें से इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ रहे हो? आप खुद की एफर्ट से सेल करके, आपकी एरिया में जो बिजनेस कर रहे हो, आपकी खुद की एफर्ट्स में सेल करके जो कमा रहे हो, उसको ऑपरेटिंग कहा जाता है. कहीं और से एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो उसको नॉन ऑपरेटिंग हम मान लेंगे. तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते पसीना छुटते छुटते हम थके. अरे भूख सबको लग रहा है, थोड़ा वेट करो वेट करो वेट करो. डिनर करते जाएंगे खाते जाएंगे, बोलने से कैसे होगा? 2 जन थे नालायक जो कि हम लेफ्ट मार दिए. ठीक है. अच्छा नेटवर्क इशू भी हो सकता है, नहीं फिर भी तो डांट पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है. वही बात है. हमको कैसे पता चला कि नेटवर्क की वजह से आप गए हो? अटेंडेंस तो हम लास्ट में लेंगे. हम तो चलिए जी फ्रॉम लायबिलिटी साइड निकालने की कोशिश करते हैं. तो क्या क्या हम उसमें से जोड़ सकते हैं देखो. तो पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिवेंचर्स, पीएल अकाउंट. ठीक है. लिखो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स कुछ है, डिवेंचर्स. डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म फंड है ना. डिवेंचर ऑल्सो, डिपॉजिट्स ऑल्सो, ऑल दीज आर द इन्वेस्टमेंट. हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो भी है अब वो सारे चीज को ले सकते हो. प्लस पीएल अकाउंट में 2-4 पैसा था पीएल अकाउंट में. यहाँ तक बात है. ठीक है. यहाँ तक बात है. तो लेकिन आपकी देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्ट है. तो हम बताए थे इन्वेस्टमेंट इज ए, ये है नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ इस चीज के ऊपर बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कोई लेन देन है नहीं. जैसे कि आप गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे थे, उसमें आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं लेना है, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेना है. तो इसको माइनस इन्वेस्टमेंट कर देंगे. ठीक है. लेकिन नॉन ऑपरेटिंग होने चाहिए. इन्वेस्टमेंट्स सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग ही होते हैं. तो ये हमारा बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है. Because we have invested in government bonds means we have invested in the government. That is not invested in our business. So वो फंड हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है, उसलिए नॉन इन्वेस्टिंग हो गया ना, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट हो गया. तो उसके ऊपर हमको प्रॉफिट नहीं देखना है अभी के लिए. तो जोड़ते जाओ. 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख.
माइनस 1 लाख। अरे डायरेक्ट मैनुअली कैलकुलेशन कर, 3 4 5 6 माइनस 5, 5 लाख माइनस 1 होता है 5 लाख। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीट आपको क्या निकालना है? अब तो हम सवाल ही भूल गए। अच्छा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई, आपको ये चीज करना है, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको आरओसी कहते हैं। तो आरओसी को अभी क्या होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया हमारा 2 लाख रुपीज, बाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये आरओसी परसेंटेज में निकाले जाते हैं। जितना भी रिटर्न रिटर्न वगैरह है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रिटर्न, इसको आप परसेंटेज में निकाल दोगे, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये 5 2 तो 40%, तो यहाँ पे 40% हो जाने हैं, ठीक है। अगर आरओसी 40% हो रहा है, इसका मतलब समझते हो, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख, तो हमको प्रॉफिट आ रहा होगा 2 लाख रुपए। समझ में आई बात? 40%, ये एक फेवरेबल सिनेरियो है। हायर इज द आरओसी, हायर इज द फेवरेबल, ये आप लिखोगे, ठीक है। तो आरओसी जितना ज्यादा होगा, तो आपकी उतना फेवरेबल हम मान लेंगे, बिजनेस के लिए उतना ही भलाई है, ये चीज मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लाइबिलिटी साइड हम आपको बताए, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट साइड हम आपको एक बार दिखा देते हैं, बता करके लिखो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड, भाई एक ही चीज निकलना है, ठीक है ना। दो तरीके की बात है, एक बार इन्वेस्टमेंट को लेकर के काम कर रहे थे, बिजनेस में जितना कैपिटल होता है, वो कैपिटल से जा करके क्या होते हैं, एसेट खरीदते हैं। समझ में आई बात? अरे बाबू कहाँ चलोगे रे, ये कैपिटल जितने होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एसेट खरीदते हैं। तो आप या तो कैपिटल साइड से निकाल सकते हो या तो एसेट से निकाल सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से कैसे निकलेगा, देखो, जितने एसेट्स है माइनस आपकी लाइबिलिटी को हटा देना है, ठीक है, यही बात है। तो इसके हिसाब से देखो, करंट एसेट को लेंगे, फिक्स्ड एसेट को लेंगे, ये नॉन इन्वेस्टमेंट जो एसेट होगा उसको नहीं लेंगे हम। तो करंट एसेट ले जाएंगे, फिक्स्ड एसेट ले जाएंगे, और यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। ये तो हो गया ना इन्वेस्टमेंट, ये तो हो गया हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये नॉन इन्वेस्टमेंट है, इसको इग्नोर करना है। तो अभी बचा कितना, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दैट मीन्स आप एक तो चीज देखे हो, अगर लाइबिलिटी साइड से शुरू करना है तो इतना सारा चीज आप ले रहे हो, इतना सारा चीज आप ले रहे हो, तो एसेट साइड में शुरू करोगे, जो बचा है उसको लेकर के काम करना होगा। तो और बचा क्या है, करंट एसेट फिक्स्ड एसेट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वही बात है भाई। अगर लाइबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज एसेट, तो कुछ एक चीज को लेकर के जो फिगर निकाले हो, रिमेनिंग फिगर्स को लेकर के तो सेम ही फिगर निकलेगा ना। करंट एसेट फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से कैसे निकालोगे, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 1,50,000, 4,50,000, 6 लाख माइनस 1 लाख, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर निकल करके आते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए जो कि हम पहले भी निकाले थे। ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड को लेने से भी 5 लाख रुपया हो रहा था। आपके नोट वगैरह से देखो शेयरहोल्डर्स इक्विटी कैसे निकलता है, देख करके बाहर कर निकालो। वाचिंग ऑल वाचिंग, ठीक है। थोड़ा सा पानी है। भाग गए तो 3 जन आ गए फिर। बड़ी चालाक समझते हो, जो कैंसिल करवा देंगे चैनल तो फिर आने नहीं सकोगे। ये देखो, करंट एसेट प्लस फाइनेंशियल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज,
अटेंडेंस देने का टाइम हो गया तो आ गए, बाप रे क्या बात है, देख रहे हो 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए। ये देखो, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ए बाबू, इक्विटी हम उस दिन बताए थे ना, इक्विटी मीन्स एक्सक्लूसिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, यही बात है, इतना आप याद रख लो। तो इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई होता है, ठीक है बाबू। तो आरओई कैसे निकलता है अभी एक बार कहीं से एक तो देख लेंगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका मतलब कोई समझते हो? नेट प्रॉफिट टैक्स एंड आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट मीन्स कि टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा। दैट मीन्स कि जो भी बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देने हैं डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी, यही बात है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे सिंपल ही है, सिंपल ही है, रिटर्न टू, इजीली लिखो, यहाँ पे लिखो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिखो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आई बात? बहुत इजी है। यहाँ पे ये कह रहा है ये जो लोग हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, एक्सक्लूसिवली बताओ हमको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने मिल रहे हैं, तभी ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो बहुत इजी है, सारे चीज माइनस कर देंगे जितना इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला है, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला बात यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट, ये जितना नंबर भी सवाल था हमको नहीं पता है, ठीक है, आप लिखते रहोगे। तो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे लिखो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। दैट मीन्स इसी से हमको चीज उठाना पड़ेगा। हम सोच रहे थे इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये है तो हमको प्रॉफिट निकालना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मान लेंगे, यही नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जितना होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी तो उतना होता है, टैक्सेस उतना होता है, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट में टैक्स रेट कितना होता है 50%। 50% का मतलब आपको पता है कि अगर लास्ट में अगर 100 रुपया बचा तो 50 रुपया प्रॉफिट, 50 रुपया टैक्स, तो यही वाला सीनरी है। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे कहीं पे आपको प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिया होगा, हालांकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ओरिजिनल बुक तो मेरे पास है नहीं। अच्छा ठीक है, चलो देखो, तो ये 50,000 इसी को मान लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमको करने के रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने वाले थे हम। तो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलेगा ना, जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें से टैक्स पहले जाएगा ऑब्वियसली, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, दैट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड ही माइनस करेंगे। उस दिन हम जो स्टेटमेंट आपको दिखाए थे, होप आपको क्लास अटेंड किए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली ये टैक्स के बाद ही दिया गया है 50,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,000। समझ में आई बात? टैक्स माइनस होकर के, क्योंकि टैक्स का अमाउंट अलग है ना, देख रहे हो, टैक्स का अमाउंट अलग है, प्रॉफिट का अमाउंट अलग है, तो 50,000 माइनस होकर के लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां से मिलेगा प्रेफरेंस कैपिटल से प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा, बिकॉज 10% प्रेफरेंस कैपिटल ऑन 50,000, ठीक है, दैट कम्स टू 50,000, अच्छा लिख देते हैं 50,000 का 10%। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि कितना प्रॉफिट लास्ट में बच रहा है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कुछ खा जाएंगे तो जो भी बचेगा वो होगा ना रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 50,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 45,000। समझ में आई बात? उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे, लिखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा भाई, बहुत ईजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल मिलाओ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिलाओ, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिलाओ। क्यों ऐसा होना है, ऑब्वियसली ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड मिलेगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल तो पहले 1,00,000 रुपया है ही, और उनके पैसा प्रेफरेंस कैपिटल तो प्रेफरेंस का पैसा है, जो रिजर्व देख रहे हो उन लोग का पैसा, जो प्रॉफिट देख रहे हो वो सारे के सारे उन लोग का पैसा है। ये तो एक लाइबिलिटी है, ये तो एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा,
उनका जो पैसा वो दिए थे वो घर ले जाएंगे, प्लस आज तक जो कमाए हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो उनका पैसा है वो कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे क्या है 50,000, प्लस 50,000, प्लस प्रॉफिट्स जो है ये भी तो रिजर्व सरप्लस ये भी उनका है, तो यहाँ पे प्लस 50,000 प्रॉफिट होने चाहिए थे। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा देखो, ये 50,000 प्रॉफिट जो है इसमें से तो 5,000 किसकी हिस्सा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की हिस्सा है, तो टोटल प्रॉफिट से 5,000 अगर हिस्सा है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की, तो 45,000 हो गया ना प्रेफरेंस वालों की, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हिस्सा है तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की हिस्सा है। समझ में आई बात, समझ बात, ये 45,000 कैसे आया हुआ है, तो ये पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट इनका नहीं है, इसमें से जो प्रॉफिट हुआ 50,000, अरे इन लोग 5,000 खाएंगे कि नहीं प्रेफरेंस वाले, तो इनका पैसा कितना बचा, तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे यहाँ पे, कभी कभी क्या क्या मुश्किलें होता है कंप्यूटर के साथ, बहुत पैसा दिए वो फिर भी नहीं चल रहा है। देखो तो बाबू ये बात है, 50,000 प्लस 45, 1,95,000, ठीक है बाबू, तो 1,95,000 यहाँ पे हो गए होल्डर्स फंड, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगा, देख रहे हो हम आजकल कैसे हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, समझ रहे हो, तो कंप्यूटर पहले साथ नहीं दे रहा था, आजकल कहाँ 2 3 23%, समझ में आ गई बात, 23%, इसका मतलब क्या है आप लोग को पता है, कमेंट में लिख दो, दैट मीन्स कि 100 या इक्विटी करते हैं, देन दे गेट ₹23 इन अनुपात एक्सक्लूसिव, ठीक है, यहाँ पे लिखो एक्सक्लूडिंग अदर शेयर होल्डर्स, एक्सक्लूडिंग अदर शेयर होल्डर्स, कोई बात नहीं, थोड़ा वो कट गया था, होता है, वो ऑटोमेटिकली लिख दिया, सार लटकी जाई छे भाई, कौन उगांडा रे पड़े इसलिए कौन कहलो बुझिएलानी, कोई बात नहीं सर, इट हैपेंस, अरे वाह, राजश्री प्रधान एनकरेज्ड मी, आप बताओ, फिर तो मौज ही मौज है। देखो, अरे डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, हम आ गए तुरंत से, समझ रहे हो ना, हमको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हो, तो देखो हम फिर से वापसी हो गए, यूं ना पैसा दिए हैं कहाँ भगाओगे हमें, देखो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, समझ में आई बात, कितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलने वाले हैं डिवाइडेड बाय कितने इक्विटी शेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली एक इक्विटी शेयर का रिटर्न कितना है, समझ रहे हो कि नहीं, एक इक्विटी शेयर्स का रिटर्न कितना पैसा है, इसको कहते हैं इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा, जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा, ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स उसमें से क्या हटा देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं हटेगा तब तक इक्विटी के लिए पैसा बचेगा कितना, कितना कैलकुलेशन करोगे, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमको कलर पसंद नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही बात है, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हम देख लेते हैं, हाँ ये नीचे दिया हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 78,000, अरे बिफोर दे दिया, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, 78,000 बिफोर है, उसको आफ्टर लाना पड़ेगा ना, तो टैक्सेस नहीं, एक बार लिखा हुआ है दैट मीन्स कि आफ्टर टैक्स आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्याट हो गया,
आफ्टर टैक्स जब प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट्स ऑलरेडी बिफोर आफ्टर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी एक चीज माइंड में स्ट्राइक किया है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो जब पीएल अकाउंट आता है सब कुछ हो करके उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है, फिर लेस होता है टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। तो वंस यू गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मान लो वही फाइनल आपको प्रॉफिट है, ठीक है, 78,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स मतलब उसी को ही फाइनल लेना होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आने हैं, देखो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है, तो उसका डिविडेंड कैसे निकलना है, 1 लाख इंटू 9%, समझ में आई बात। तो यही बात है, डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर। 2,50,000 इक्विटी कैपिटल है, 25,000 शेयर्स हैं, तो लिखा तो हुआ है 25,000 शेयर्स रुपया, डिवाइडेड बाई 25,000 शेयर्स, ये नंबर्स में है, ठीक है। तो 78,000 माइनस यहाँ पे 9,000 है, 78,000 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 18,9 कट जाएगा, 69,000 डिवाइडेड बाई 25,000, बहुत खराब फिगर है। 69,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 2 रुपये 76 पैसे। तो ये 2 रुपये 2 रुपीज 76 करके एक शेयर का पैसा आया, समझ में आई बात। तो यहाँ पर अब बात वही है कि हैंस ईच इक्विटी शेयर गेट ₹2.76 आज अर्निंग्स, ठीक है। ये ईपीएस है, डिविडेंड मिलेगा कितना वो बात नहीं, क्योंकि पे आउट रेशियो होता है जिसे कहते हैं। अर्निंग्स के हिसाब से आपको 2 रुपये 76 पैसा करके मिल जाएंगे। कुछ एक था क्या और देख लेते हैं एक बार। अरे बाबू ये कौन सा, एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट ए मिनट। नहीं कुछ नहीं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस फॉर वाचिंग मी। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हुआ तो 1.5 घंटा 2 घंटा आपको भी पढ़ा दिए। होप यू अंडरस्टैंड द रेशियो एनालिसिस। और जहाँ रहा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, आज से एग्जाम बहुत दूर है, उसमें मिले मिसलानियस एक्सरसाइज है उसमें, ठीक है ना, बैलेंस शीट प्रिपरेशन के भी है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन से काफी सारी चीजें हैं वो हम भी समझ रहे हैं। तो आज से एग्जाम बहुत दूर है, तो थोड़ा बहुत आप भी पढ़ा करोगे ना, ऐसा स्कूलों की जैसे नहीं पढ़ाई होता ना, बताते रहेंगे। lot of thanks to all. Having any queries do ask immediately. धीरज नायक ठीक अच्छी, चालीस सार 83 आफ्टर टैक्स से सर ओनली इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है।